हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्ज़ाम फाइटर। और जैसा कि नंबर सिस्टम की पढ़ाई हो रही है तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वह रिमाइंडर निकालने से संबंधित शेषफल निकालने, जबकि इस पर एक वीडियो मैं बना चुका हूं और मैं आप लोग को यह कहूँगा कि उस वीडियो को भी आप देखें, क्योंकि उसमें ऐसे प्रश्नों को बताया गया है जो कि कंटिन्यू एग्ज़ाम में आए हैं और एग्जाम में आते रहते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो आज मैं शेषफल से संबंधित प्रश्नों को करूंगा। तो सबसे पहले इसको बेसिक चीजें बताऊंगा मैं कि किस किस तरह से आप शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे एक तो जनरल भागा देकर निकालते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है 6 गुना 7 गुना 8 है और आपको 3 से भागा देकर आपको लिखना है कि रिमाइंडर क्या है। दूसरा है जैसे आपका 8 है, 10 है, 12 है, आपको 4 से भागा देना है और रिमाइंडर बताना है। तो जनरली हम लोग ये जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि इसको गुना करके 4 से हम लोग भागा दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम खराब होगा हमारा। तो शेषफल निकालने के हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सब में कर देते हैं। जैसे 3 दूनी 6, ये पूरा पूरा कट गया और जब ये पूरा पूरा कट गया तो इसका रिमाइंडर आ गया आपका 0। और इसका जब 3 दूनी 6 करेंगे, इसका रिमाइंडर आपका 1 आ गया। ये करेंगे 3 दूनी 6, इसका रिमाइंडर आपका आ गया 2। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से जब गुना करेंगे किसी अंक को तो 0 हो जाएगा। और एक चीज ध्यान देंगे, जब अगर जिससे हम भागा देते हैं, किससे, हर से भागा देते हैं, आप अंश में देते हैं इसको, तो जब हर से छोटा अंश आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि वह शेषफल आ चुका है। ठीक है, तो 3 से छोटा 0 है, इसका मतलब आंसर हमारा 0 आ चुका है। ठीक है, एक तो तरीका यह है, यह शॉर्ट तरीका है कि हम लोग जल्दी कर लेंगे। दूसरा क्या है, ये देखिए क्या करेंगे, 7×6 42, देखिए उतना ही आएगा। एक बार मैं देख करके बता दे तो 8 दूनी 16, बाकी 1 8 चौक 32, 1 33, 336 से 3 से भागा देंगे। देखिए 3 3 कट गए, फिर 3 होगा, 3 कट जाएंगे, 6 आ गया, 3 दूनी 6, ये रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। तो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हुआ, ज्यादा खराब हुआ, नहीं हुआ। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो हम लोग इस तरीके से जब करेंगे तो हम लोग जल्दी कर देंगे, नहीं कर देंगे ऐसे ही कर देंगे। 3 दूनी 6 करेंगे, 0 आया, समझ जाएंगे कि उसका रिमाइंडर 0 आ गया है, क्योंकि गुना में है तो सब 0 ही कर देगा वो। चलिए नेक्स्ट देखते, देखिए 4 दूनी 8, ये 0 आ गया। हम आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा कट जा रहा है 0 आ गया, और हमारा जो इक्वेशन है ये क्या है, 0, ये आपका गुना में है। जब गुना में रहे तो एक भी अगर पूरा पूरा काट दे, पूरा पूरा कट जाए, इसका मतलब क्या हुआ, 1 तो नहीं हुआ, क्योंकि हम शेषफल निकाल रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, शेषफल जब निकाल रहे हैं तो पूरा पूरा जब कट गया, इसका मतलब शेषफल हमारा 0 होगा, 1 नहीं होगा। तो ये जब 4 से करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे इस बात को। और जब 0 हो जाएगा तो ये चाहे जो भी आ जाए सबको 0 कर देगा, आंसर 0 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 4 गुना 18 कर दें, 25 कर दें और ये 24 करते हैं, क्योंकि 0 फिर कर देगा। ये हम 5 से हम भागा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 2-3 चीज है, ये 4 में लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती दे देते हैं। नहीं, अगर इस तरह के शेषफल हमें निकालना हो तो जबरदस्ती दे देते हैं। चलिए 5 में 4 में भागा देंगे तो -1 हो जाएगा। गुना 5 तिहाई 15 बच गया, इसका 3, 5 चौक 20, इसका बच गया 4। देखिए कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, मतलब आ गया मेरा -12 और भाग। अब देखिए माइनस तो है, लेकिन क्या हो रहा है, इससे बड़ा अंक में जो आ रहा है, और हम जानते हैं कि शेषफल माइनस में आंसर देता नहीं है। तो क्या करेंगे, -12 भी आंसर लिया जा सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में देगा नहीं है, प्लस में देता है।
तो हम क्या करेंगे, माइनस को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और एक बार और भागा लगाएंगे, माइनस को साइड कर देंगे, 5 दूनी 10, आपका कितना हो गया, 2 बच गया माइनस में। माइनस तो है, मैं साइड भले किया हूं, माइनस है। इस चीज को भी सीखिए, एक एक पॉइंट को समझना है तभी गणित बनता है, ठीक है। चलिए ये क्या करेंगे, माइनस साइड करके 5 दूनी 10 करेंगे, 2 बच जाएगा माइनस में, अब बटे 5 आ गया। अब क्या करेंगे, माइनस में आता नहीं है, एक मान तो -2 में जान रहा हूं कि यह भी -2 जो है मेरा, यह भी रिमाइंडर है, लेकिन हमारे जब एग्जाम देते हैं तो उसका जो ऑप्शन रहता है माइनस में देता ही नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, दूसरा हम निकालेंगे, तब क्या करेंगे, 5 से 2 को घटा देंगे, मतलब 3, ये रिमाइंडर मेरा आएगा 3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और भी कुछ बड़े बड़े, तो कुछ तो इस तरह से निकालेंगे। तो ये गुणा का है, जोड़ घटाव का भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, जोड़ घटाव वाला भी देखेंगे, थोड़ा और बड़ा बड़ा जरा कर ले। जैसे देखिए 25 है गुना 26 गुना 27 बटे हम 5 कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, 5 कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा अभी बताया हूं, एकदम वीडियो को रोकिए और इसको बनाइए, 1 सेकंड का काम है। प्रश्न आपने देखा, आंसर किया, 5 बचे 25, यहां 0 आ गया, गुना में है, मतलब रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, नहीं आ गया। एक भी अगर काट दे वो पूरा हमारा, अगर जिससे हम भाग दे रहे हैं वो एक भी काट दे तो पूरे को 0 कर देगा, अगर वह गुना में दिया हो पूरा। जोड़ घटाव में होगा तो अलग प्रक्रिया कर देंगे, नहीं फिर जोड़ेंगे घटाएंगे जो भी होगा, लेकिन इस तरह से रहेगा तो हमारा 0 हो जाएगा। जैसे अब इसी को हम जोड़ करके देखते हैं। चलिए 25 जोड़ 26 जोड़ 27 कर देते हैं, भागा 5 से देते हैं। चलिए क्या करते हैं, सेम प्रक्रिया करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा। ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 ले आया, ये 5 5 25 1 लाया, ये कितना आया 5 5 25, इसमें बच गया 2। अब देखिए सबका जोड़ है, हम जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे 1 2, मतलब 3/5, तो इसका रिमाइंडर 3 हो जाएगा, हो जाएगा। मैं अभी बताया हूं आपको कि अगर जिससे मैं भागा दे रहा हूं उससे छोटा आ जाए, और जब छोटा आ गया इसका मतलब है कि मेरा शेषफल आ चुका है, आंसर वही है। प्लस में है तो वही है, और अगर माइनस में है तो नीचे वाला से घटा देंगे, हो गया राइट। चलिए तो देखिए इतना अंतर है ये जोड़ में और घटाव में। अगर गुणा में है तो 0 हो गया रिमाइंडर, और जोड़ में हो गया तो इसका रिमाइंडर 3 हो गया। चलिए अभी और धीरे धीरे बढ़ाना है आपको, आप ये नहीं सोचिए कि ये सीख गए तो सीख गए, आप कंटिन्यू बने रहे वीडियो पर, लास्ट तक देखें और पूर्ण रूपेण सीखने की कोशिश करें, तभी पढ़ाई पूरी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका 472 है। चलिए प्लस है 478 प्लस है 612, इसको आपको भागा देना है 12 से, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को आप रोके और बनाएं, बस तुरंत बनने वाला है, ज्यादा देर लगना नहीं है। चलिए क्या करेंगे, ये हम इससे एक एक करके करेंगे। एक तो प्रक्रिया है कि जोड़कर फिर भागा दे, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये छोटा है तब तो जोड़कर भी दे सकते हैं, लेकिन और बड़ा दे देगा तब क्या करेंगे। देखिए ये क्या करेंगे, 12 दूनी 12 तिहाई 36, 36 कट गए, 36 और बच गए कितना 11, नहीं बटे और 2 उतर गया, तो 12 12 50 60 12 वर्ष 4 बड़े 96 बरनमा 78 से नहीं 108 इसमें चले गए, बच गए मेरा 4। अब प्लस करेंगे इधर। चलिए इसका हो गया, मतलब ये हमारा 4 शेषफल आ गया 472 के बदले में। ओके चलिए इसको करेंगे, कितना हो जाएगा, ये देखिए 72 है, दिमाग लगाइए जरा, ये 472 है, ये 478 है, हमको देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। कितना है ये 72 और 6 78, मतलब 6 इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो वही तो आएगा, इसका 10 आ जाएगा, नहीं आएगा। चलिए इसका क्या हो जाएगा, 12 5 60, 60 हो गया, और ये 12 पूरा कट जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 10 4 14 आ गया मेरा ऊपर,
और 12। अब देखिए अब क्या करेंगे, भागा तो दे दिए लेकिन हमारा अभी क्या हो गया, रिमाइंडर जो है हम जिससे भागा कर रहे हैं उससे ज्यादा है, नहीं है तो ज्यादा है, तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, जिससे जब भी हम भागा देंगे तो हमेशा छोटा होगा जिसमें हम भागा दे रहे हैं उससे। चलिए तो क्या करेंगे, इसका मतलब है एक बार आर देंगे, बार का बार है, बच जाएगा मेरा 2, तो ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा, यही आंसर होगा इसका। ओके समझ गए। इसी को अगर गुना में दे दे तब क्या हो जाएगा, तब फिर पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए वो जीरो आ गया मेरा, ए को जीरो आ गया तो कुल को जीरो कर देगा, तो उसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 895, ठीक है, गुना 1562 गुना है 642 और गुना है आपका 648 और बटे में है क्या आपका 15। चलिए 15 है, देखिए करिए क्या करते हैं, 15 15 75, 15 5 75, ये कितना हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका शेष 10, नहीं 10 आ जाएगा, इसमें शेष आप करेंगे 15 15 15 चौका 60, ये हो गया आपका 2 शेष हो गया। ओके चलिए ये कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 42 बच जाएगा, 15 तिया 45 भी कर सकते हैं या कम भी लगा सकते हैं, 45 करेंगे तो -3 लेंगे। ओके नहीं चलिए 15 चौका 60, 15 तिया 45, ये प्लस में 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिया 9 दूनी 18, 18 दहे के 180, 180 बटे 15 कितना, ये माइनस में आ गया। मैंने आपको बताया कि बड़ा हो माइनस को हम साइड करेंगे, यहां से हटाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 15 का 15 एक बार कटेगा, 15 दूनी 30, मतलब पूरा पूरा ये कट जा रहा है। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ओके है बड़ा, लेकिन बड़ा जल्दी बनाया गया और एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए थोड़ा सा एक दो आप ट्रिक सीख ले कि क्या होता है, ये तो हमारा 2-3 चीज, थोड़ा सा एक चीज सीख ले इसमें। नंबर 1, विभाजिता के नियम में जो 2-3 दिए हुए हैं वो इसमें पूछता है, उससे रिमाइंडर उससे संबंधित पूछ देता है एग्जाम में, और कैसे करता है। जैसे अगर किसी संख्या का अंतिम डिजिट माने अंतिम अंक जो हो 0 हो या 2 से, ठीक है, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, मतलब यह भी कह सकते हैं कि सम संख्या हो, जब लास्ट में विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। नंबर 1, 2 देखिए इसमें 2-4 ठो पूछ देता है। जैसे 4 से क्या होगा, अगर किसी संख्या का अंतिम 2 डिजिट पूरा पूरा विभाजित हो, पूरा पूरा अगर किसी संख्या का अंतिम 2 डिजिट 4 से पूरा पूरा विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। तीसरा नंबर, ठीक है, अगर किसी संख्या का 3 डिजिट 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी।
ओके, चलिए एक और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर किसी संख्या का 4 डिजिट 16 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। इस चीज को याद रखेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, लिखने में भले ही देर लगा हो लेकिन आपको याद करने में नहीं ज्यादा देर लगेगा। तो इसको याद करेंगे क्योंकि इससे संबंधित कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। जैसे देखता हूं अभी कौन सा प्रश्न आपको आने वाला है। चलिए चलिए प्रश्न क्या है आपका, 4 6 8 9 0 5 4 6 3 2 6 4 8 6 भागा कह रहा है 4 से। ठीक है, कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर जो है इसका क्या है तो हम जान रहे हैं। ऐसे अगर हम नियम नहीं जान रहे हैं तो हमें देखते ही दिमाग खराब हो जाएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी कि इतना बड़ा संख्या में कैसे देंगे एग्जाम में, और क्वेश्चन को छोड़कर बढ़ जाएंगे, जबकि सबसे आसान प्रश्न है ये। क्या करना है, देखिए आपको बताएं कि लास्ट 2 डिजिट मतलब लास्ट 2 अंक जो है अगर 4 से विभाजित हो जाए तो समझिए पूरी संख्या उससे विभाजित है, नहीं है तो नहीं है। 4 दूनी 8 करिए, कट गया 4 का 4, मतलब 2 यहां बच रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, नहीं पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब जो आ रहा है वो रिमाइंडर है इसका 2 उसका रिमाइंडर है संख्या का। है ना आसान, कितना आसान है। भले ही प्रश्न जो है देखकर बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, 6 00 है, 8 7 6 5 4 2 1 और 56 है 32, और कह रहा है कि 8 से भागा 8 से दिया जाए तो शेषफल क्या है। शेषफल क्या है, चलिए ये देखिए। तो आपको बताया मैंने लास्ट 3 डिजिट में आपको लगाना है। जब 8 से पूछे तो लास्ट 3 डिजिट में आप लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 632। देखिए 8 से 56, 13 7 6 13, ये हो गया 2, 8 5 40, 8 5 8 6 8 56 ठे 64 नमा 72। देखिए पूरा कट गया। इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर आपका 0 आएगा, यही आंसर होगा आपका। है ना मजेदार, बिल्कुल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर इसी में आपको 0 0 कर दे लास्ट में तो भी रिमाइंडर 0 हो जाते हैं। जैसे 6 है 8 है 6 है 5 है 4 3 2 और 3 0 दे दे और कहे 8 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या है। शेषफल क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट में 3 डिजिट 0 कर दे वो तो भी हम जानेंगे कि वह क्या है। 8 से पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 0, ये आंसर होगा। ओके चलिए जरा 2 से कर ले, 7 6 5 4 3 2 3 8 9 कर भागा दिया जाए 2 से तो शेषफल क्या होगा। ओके चलिए 2 वाले में क्या करेंगे, लास्ट में दे देंगे बस, एक में पूरा नहीं देना है। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर आपका 1 आंसर हो गया। देखते ही बिल्कुल टिक करिए आप ना, देखिए प्रश्न टिक करिए खट। चलिए अब देखिए थोड़ा सा जोड़ उड़ वाला 1 2 ठो देखा जाए, जोड़ कैसे करेंगे। चलिए
जैसे देखिए 50 है 62 है, प्लस है देखिए 9602, प्लस से माइनस कर दीजिए, माइनस है इसमें आपका 3246 और कह रहा है 4 से भागा दीजिए और शेषफल बताइए। चलिए 4 से दीजिए, क्या करेंगे, चलिए 4 का 4, एक एक करके इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं, एक एक करके लगाते हैं। चलिए बटे 4 करके करिए, 4 का 4 1 हो गया, 4 दूनी 8 2 बच गया और 26 हो गया, 4 6 24 2, मतलब यहां बच गया आपका 2, नहीं प्लस 4 दूनी 8 4 चौक 16, यहां भी बच गया आपका 2। चलिए यहां क्या बच गया, चलिए 32 4 का 4 माइनस 2, यहां भी 2 बच गया। अब देखिए 2 प्लस में है 2 माइनस में, इसको काट दीजिए, 2 बटे 4 है, इसका मतलब रिमाइंडर आपका 2 आ गया। है ना मजेदार, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना आप लोग को, दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज के बाद इस तरह के प्रश्न में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो नहीं होगी। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा बड़ा वाला देखते हैं। चलिए 86 42 गुना है 462, जैसे भी दे दे आप वैसे बनाएंगे इस तरह के प्रश्नों को, ठीक है। और कह रहा है भागा 32 है, शेषफल क्या होगा बताइए। चलिए 32 कर दीजिए और 32 से आप काटिए, इसको 32 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 86 42, 32 दूना 64, नहीं 64 हो गए, मतलब 64 कर दिए। चलिए 2 यहां बच गया 2 22, मतलब 222, यहाँ 224, ये 2 बचा है अभी। चलिए इसका शेषफल क्या हो जाएगा आपका, मतलब 2 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, आप भागा करके देख लीजिए, दिक्कत है तो भागा कर लीजिए, 46 42, चलिए ये कर लीजिए 32 दूना 64, चलिए 4 2 6 6 2 8, 4 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 15 3 चौक 18, 3 सत्ती 21, नहीं 7 दूनी 14, 4 सत्ती 21 1 22, ये तो पूरा पूरा कट ही गया, नहीं ये बच गया 2 आ गया। 462 में जब करेंगे तो क्या होगा, 462 32, चलिए करके देख लीजिए, 4 1 2 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, चलिए 12 8 4 12 1, मतलब इसका हो गया रिमाइंडर आपका 14, नहीं। चलिए इसका देखिए 562 क्या करेंगे, 562 में फिर करेंगे, चलिए 32 से 32, 4 3 2 5 2 3 सत्ती 21, 3 8 24, 3 सत्ती 21, 7 दूनी 14, 4 सत्ती 21 1 22, चलिए 12 8 4 12, ये आपका 18 आ गया, ये रिमाइंडर 18। चलिए पहले क्या करेंगे, गुना करेंगे, 14 दूनी 28 घटाओ 18 बटे 32, यही है ना, 18 में ये घट गया 10, आपका रिमाइंडर आ गया 10, हो गया ओके। तो इस तरह के प्रश्न जो है, एक तो इस टाइप से प्रश्न पूछते हैं, और मैं आशा करता हूं कि इस तरह के प्रश्न अब आपको परेशान नहीं करेगा और छूटेगा नहीं, ओके। इसको आप समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी और आप प्रैक्टिस करेंगे इसको तो और जल्दी बनाएंगे।